सर मैं ट्रेडिंग से परेशान हो चुका हूँ सर। क्यों, क्या हुआ? सर जब भी ट्रेड लेता हूँ सर, प्राइस स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद फिर ऊपर चले जाती है। अरे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें लिक्विडिटी के बारे में नहीं सिखाया है। क्लास में चलो लिक्विडिटी समझते हैं। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं ना, जिसके बारे में कहते हैं कि इसके बिना तो मार्केट मूव ही नहीं कर सकता। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बारे में हम आपको बहुत सारी चीजें समझाने वाले हैं, तो पूरा लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आपने लिक्विडिटी को नहीं समझाना तो आपके लॉस होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लिक्विडिटी का लेक्चर आपको देने जा रहे हैं, ये हमारा 7th लेक्चर है। ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हमारे इस फ्री ट्रेडिंग कोर्स की सीरीज में आ चुके हैं, जिसमें हमने आपको प्राइस एक्शन के बारे में सिखाया है, हमने आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी बताई है, हम ऑलरेडी स्मार्ट मनी के बेसिक और एडवांस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो अगर आपने हमारा इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हमारे जो लेक्चर्स हैं ये हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को आते हैं। तो आज सैटरडे को ये लेक्चर आया है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर ट्यूसडे को आएगा। तो सारे लेक्चर्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ये जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं इसकी वैल्यू वैसे तो 25,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए, लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा। साथ ही क्या आपको ये पीडीएफ चाहिए? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपको हमारी सारी पीडीएफ चाहिए, बेसिकली आपको नोट्स की फॉर्म में चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिले तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 5,000 कमेंट आते हैं तो हम हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ये सारी जो पीडीएफ है वो एक एक करके प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले तो 5,000 कमेंट होंगे तभी ये हम करेंगे। बट दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर जाओगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया है ना, वहीं से जाना। हमारे नाम पे बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। अगर आप किसी फेक चैनल पे जाते हैं तो हो सकता है आपके साथ कोई स्कैम हो जाए। इवन स्कैम करने के लिए उन्होंने वो चैनल बना रखे हैं और हम उन चैनल्स को रेगुलरली डिलीट भी करवाते हैं, बट फिर भी ऐसे चैनल बनते जा रहे हैं। तो आप सिर्फ लिंक के थ्रू ही टेलीग्राम पे जाइएगा। और कोई आपसे मेरे नाम से टेलीग्राम पे पैसे मांगता है तो समझ जाइए वो स्कैम है। किसी को भी किसी भी तरीके की पेमेंट मत कीजिएगा। तो चलिए अब लिक्विडिटी के बारे में समझना शुरू करते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही कमेंट जरूर करना अगर आपको पीडीएफ चाहिए। तो अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ये लिक्विडिटी होती क्या है। तो लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग होता है पेंडिंग ऑर्डर्स। और इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस एक एग्जांपल से ही आपको पूरा लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखना, साथ में नोट्स भी बनाओगे तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहले आपने बेसिक चीजें जो समझी हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि जो मार्केट है वो कुछ इस तरीके से बढ़ता है। मतलब अगर मार्केट एक लेवल पे जाने के बाद गिर जाता है तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा रेजिस्टेंस। और जिस लेवल पे जाने के बाद मार्केट बढ़ने लगता है उस लेवल को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हमारा सपोर्ट। ये बेसिक चीज आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद जब दोबारा से प्राइस ऊपर जाती है, मतलब सेम लेवल के पास जाती है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस है। तो अगेन हम क्या करते हैं यहां पे? हम यहां पे क्या करते हैं? हम यहां पर सेल कर देते हैं। ठीक है, सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई। और सेल करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहां होगा? थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया फिर तो हमें बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस है। अब ये जो स्टॉप लॉस है ये कौन सा स्टॉप लॉस है? ध्यान देना, अगर आपने पहले सेल किया है तो सेल में आपका जब ऑर्डर एग्जिट होगा तो वहां पर आपको बाय करना पड़ेगा। यानी ये जो आपका स्टॉप लॉस होता है ये बाय करने का स्टॉप लॉस होता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर कभी प्राइस मान लो नीचे आती है तो यहां पर आप इस जगह पर सपोर्ट के पास बाय करने का ट्रेड लेते हैं, तो यहां पर उससे नीचे थोड़ा सा आपने स्टॉप लॉस रखा होगा। ठीक है, ये जो स्टॉप लॉस आपका होता है ये कौन सा स्टॉप लॉस होता है? जब आपने पहले बाय किया है तो आपका ट्रेड जब एग्जिट होगा तो उस चीज को बेचोगे ना, तो ये होता है आपका सेल करने का स्टॉप लॉस। यानी ये जो आपका स्टॉप लॉस है ये बाय करने का स्टॉप लॉस है, ये जो आपका स्टॉप लॉस है ये सेल करने का स्टॉप लॉस है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े स्मार्ट मनी है वो जब भी बाइंग करते हैं तो वो कोई आपकी तरह 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का ट्रेड नहीं लेंगे। वो अगर ट्रेड लेंगे तो कई बार 100 करोड़ 200 करोड़ का ट्रेड लेंगे। यानी हो सकता है कि वो 1 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। मतलब अगर वो बाय करना चाह रहे हैं तो 1 लाख क्वांटिटी उनको बाय करनी है। अगर वो सेल करना चाह रहे हैं तो उन्हें 1 लाख क्वांटिटी सेल करनी है, जिसकी हो सकता है कि वैल्यू जो है वो 100 करोड़ रुपए है। मतलब उन्हें 100 करोड़ रुपए का ट्रेड लेना है। अब 100 करोड़ का अगर उन्हें बाइंग करनी है तो कोई ना कोई बेचने वाला चाहिए ना।
और अगर उन्हें 100 करोड़ की सेलिंग करनी है तो कोई ना कोई खरीदने वाला चाहिए। अभी रिसेंटली मैं कमेंट्स चेक कर रहा था, तो एक कमेंट में एक व्यक्ति ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ट्रेड तो तभी होगा जब कोई बेच रहा है। मैं बता रहा था वहाँ पे कि ज़्यादा बायर्स हैं कम सेलर्स हैं, तो वहाँ पे कमेंट आया था कि ट्रेड तो तभी होगा जब बराबर लोग होंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि बायर्स तो हैं, अब सेलर्स नहीं हैं। अगर स्मार्ट मनी को सेलर्स चाहिए तो सेलर नहीं है, अगर उन्हें बायर चाहिए तो बायर नहीं है। तो वो जो बायर नहीं है, हम जैसे रिटेल लोग इन्हें जानबूझ के बायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं यही एग्जांपल में समझते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि एक स्मार्ट मनी है जिसको 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है। अब यहां पर अगर उसे 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है तो जब प्राइस सपोर्ट के पास है तो आप भी खरीदना चाह रहे हो, बड़े स्मार्ट मनी भी खरीदना चाह रहे हैं, सभी खरीदना चाह रहे हैं, तो बेचेगा कोई नहीं तो खरीदोगे कैसे? तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से प्राइस को थोड़ा नीचे लेके आते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल ये वाला लें तो वो क्या करेंगे, प्राइस को पहले सपोर्ट के पास लेके आया तो लोगों को लगेगा कि भाई प्राइस सपोर्ट के पास आ गई। आप में से बहुत सारे लोग जो शायद ट्रेड में एंटर नहीं करने वाले थे वो अब ट्रेड में घुस जाएंगे क्योंकि प्राइस तो सपोर्ट के पास है। तो आप जैसे ही ट्रेड में घुस गए यानी आपने बाय कर लिया। अब जब आपने बाय कर लिया है तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए यानी किसी ने बेचा होगा तभी आपने बाई किया। तो अब जो बड़ा स्मार्ट मनी है उसको भी बाइंग करनी है और बहुत सारी हैवी क्वांटिटी में बाइंग करनी है, तो उसको सेलर चाहिए। अब वो सेलर कैसे मिलेगा, अगर यहीं पर वो बाय करेगा तो सेलर तो होंगे ही नहीं ना इतने। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो प्राइस को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। जैसे ही वो प्राइस को थोड़ा नीचे लेकर आते हैं आप सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। यानी अब आप कौन बन गए, आप बन गए सेलर, और उनको क्या करना था, उनको खरीदना था। यानी आपने बेचा, उन्होंने खरीद लिया। तो उनको जो 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी थी, किसी में आपने मान लीजिए किसी ने 1000 क्वांटिटी खरीद रखी होगी, किसी ने 2000 खरीद रखी होगी, किसी ने 100 खरीद रखी होगी, किसी ने 5000 खरीद रखी होगी। ऐसे सारे मिलके उनको जितनी क्वांटिटी चाहिए थी उनको उतनी क्वांटिटी मिल चुकी है, क्योंकि आप सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा दिए गए हैं। और जैसे ही ये हो जाता है तो अब उनका जो मकसद था बाइंग करने का, वो मकसद पूरा हो चुका है, जिसके बाद प्राइस बढ़ जाती है। यानी आप लोगों का पहले क्यों स्टॉप लॉस हिट करवाया गया, क्योंकि एक बड़े स्मार्ट मनी को बाइंग करनी थी। इसी तरीके से जब प्राइस कभी रेजिस्टेंस के पास जाती है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगेन हमें लगता है कि भाई प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, यहां से प्राइस गिरनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो स्मार्ट मनी है उसको भी पता है कि भाई यहां से प्राइस गिरने के चांसेस बन रहे हैं। ऐसे ही मान लो कोई बड़ा हेज फंड है जिसको 1 लाख क्वांटिटी अब बेचनी है, क्योंकि जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस के पास आ गई है। तो अगर वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास ही बेचना चाहेगा, तो इतने सारे लोगों को पता है कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, तो फिर सारे ही लोग बेच रहे होंगे। तो वो बेचने के लिए कोई ना कोई खरीदने वाला तो होना चाहिए ना, कोई बेवकूफ़ होना चाहिए कि जिसको मैं अपना माल बेच सकूं। तो यहाँ पर तो कोई बेवकूफ़ है ही नहीं, तो बेवकूफ़ बनाएंगे वो लोग। वो क्या करेंगे, प्राइस को अपनी तरफ से, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या करेंगे, वो प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ही प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे तो जो चालाक लोग थे, जिन्होंने यहाँ पर खुद को चालाक समझ के यहाँ पे सेल कर दिया था कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ गई है, उस टाइम पे होगा क्या कि प्राइस जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगी उन सारे लोगों की चालाकी निकल जाएगी। मतलब हम जो रिटेलर्स हैं हम सबको वो बेवकूफ़ बना देंगे और अपनी जो 1 लाख क्वांटिटी उन्हें बेचनी थी, तो क्योंकि अब यहाँ पर जिसने सेल किया था वो बायर बन चुका है, तो वो आपको अपना माल बेच देंगे और जैसे ही वो बेचेंगे उसके बाद प्राइस गिरने लग जाएगी। यानी इस तरीके से जो स्मार्ट मनी है वो रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो ये जो आपका स्टॉप लॉस है, यानी नीचे जो आपका सेल करने का स्टॉप लॉस है और ऊपर जो आपका बाय करने का स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस को हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। यानी ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं इसको लिक्विडिटी कहा जाता है। तो अगर आपको पता है कि कहां पर लिक्विडिटी है, तो ये मान के चलो कि जो बड़ा स्मार्ट मनी है वो प्राइस को वहां पर लेके जाएगा, लोगों के स्टॉप लॉस पहले हिट करवाएगा, उसके बाद प्राइस बढ़ेगी। यानी इतना आपको क्लियर हो गया है कि एक बड़े स्मार्ट मनी को अगर बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है तो इसके लिए उसको चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी आप लोगों के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बेसिकली पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिनको वो लोग यूज करना चाहते हैं, और ये एक तरीके से मार्केट में फ्यूल की तरह काम करता है। इतना आपको क्लियर हो गया है। अब यहां तक आपने जो बात समझी है ना, वो आधी ही बात है।
आपको अभी सिर्फ आधा ही गेम समझ आया है। अब असली गेम बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी कमेंट्स करने वाले हो, हम सारे कमेंट्स को हार्ट देंगे, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी है, और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके लिए नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। जिन्हें नहीं पता कि अधीरा AI क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अधीरा AI का यूज करके आप सिर्फ एक क्लिक से किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने इमेज पे क्लिक किया तो जो भी चार्ट अभी चल रहा है ये उसका एनालिसिस करके हमें बता देगा कि इस केस में हो क्या रहा है। जैसे यहां पर इसने बताया कि ये सोलाना का चार्ट है जिसकी प्राइस क्या चल रही है, उसके हिसाब से बेरिश है। यहां पर वो बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी देता है, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये सारी, और इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो इस सब्सक्रिप्शन की वैसे जो प्राइस है वो है 2000 रुपए, लेकिन हमारी तरफ से ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करेंगे। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब समझते हैं कि ये जो लिक्विडिटी है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, सबसे पहले अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी या ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाएंगे तो फिर वो बड़े बड़े ट्रेड्स ले ही नहीं पाएंगे, और जब वो बड़े ट्रेड नहीं लेंगे तो मार्केट मूव कैसे करेगा। यानी जो मार्केट है वो बिना इन बड़े इंस्टीट्यूशंस के मूव नहीं कर सकता, और इन बड़े इंस्टीट्यूशंस को अगर ट्रेड लेना है तो इसके लिए उन्हें यहां पर लिक्विडिटी की जरूरत होती है। तो सबसे पहला इसका बेनिफिट यह है। दूसरा देखो, एज अ ट्रेडर हमारे लिए क्या फायदा है, हमें पता है कि प्राइस जो है वो ज्यादातर केस में लिक्विडिटी स्वीप करेगी। यानी ये जो लिक्विडिटी जोन्स होता है ना, ये मार्केट में एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। जहां पर आपको लिक्विडिटी दिखाई दे रही है ना, मान के चलो कि प्राइस वहां पर तो जाएगी, पहले लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाएगी और उसके बाद ही आगे जाएगी। और इसके बाद तीसरी चीज यह है कि अगर आप लिक्विडिटी के हिसाब से अपने ट्रेड लोगे तो आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि कहां पर लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और वहीं पर जाकर आप ट्रेड ले रहे हो, तो ट्रेड्स काफी सही निकल सकते हैं। ऑल्दो क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि यहां पर लिक्विडिटी स्वीप है वहीं पे हुआ और एकदम से आपके हर बार सारे ही ट्रेड सही हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको इंस्टीट्यूशंस का गेम समझा रहा हूं, और इसके बेसिस पे जब आप ट्रेड लेंगे तो आपके सही निकलने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, और आप जो भी ट्रेड लेंगे उसमें स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा लेकिन जो टारगेट होंगे वो काफी बड़े होंगे। तो ये है लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस। अगर लिक्विडिटी के फायदे की बात करें तो पहला मैंने आपको बता दिया है कि एक तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिल सकते हैं, यानी आपको ऐसे ट्रेड मिलेंगे जिसके सही निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। आपको एंट्री कहां पर लेनी है, कहां पर आपका एग्जिट हो सकता है, वो भी आप लिक्विडिटी से पता कर सकते हैं। तीसरा, ये जो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये हर तरह के मार्केट में काम करता है, क्योंकि कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जो लिक्विडिटी के बिना चल पाए। सारे ही मार्केट्स को लिक्विडिटी चाहिए। बायर है तो सेलर चाहिए, सेलर है तो बायर चाहिए। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी आपको बेटर ट्रेड्स यहां पर मिलते हैं, मतलब छोटे स्टॉप लॉस बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहां पर जब आपको ट्रेड लेना है तो इसके लिए पेशेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको वेट करना होगा लिक्विडिटी स्वीप करने का। अगर आप वेट करोगे तभी जाकर आपको सही ट्रेड मिलेंगे। मतलब अगर प्राइस लेवल के पास चल रही है तो आपने देखना है कि भाई पहले एक बार बाकी लोगों को मार्केट से निकलने दो, उनको बर्बाद होने दो, तब जाके मैं मार्केट में घुसूंगा जब पैसा कमाने का मौका आएगा। दूसरी चीज है, यहां पर भी ऐसा नहीं है, मैंने क्लियर किया है कि आपको फॉल्स सिग्नल मिल सकते हैं। और तीसरा, यहां पर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है, जो कि आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा बहुत हमने प्राइस एक्शन वाले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट चीज जो आपने समझनी है वो है लिक्विडिटी इवेंट्स। यानी जब भी कभी हमें दिखाई देता है कि मार्केट में इस लेवल पे लिक्विडिटी है तो उसके बाद क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज ये हो सकती है कि लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया जाए। यानी मैंने आपको दिखाया कि कुछ इस तरीके से प्राइस जो है उसने रेजिस्टेंस के पास गई, यहां पर लिक्विडिटी थी, जो स्मार्ट मनी है उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। लिक्विडिटी को स्वीप करने का मतलब यह है, स्वीप का मतलब होता है साफ कर देना, तो बिल्कुल सफाया कर दिया। इसकी जगह पे लिक्विडिटी ग्रैब भी हम बोलते हैं, मतलब आप लोगों के स्टॉप लॉस जो थे उसको उसने ग्रैब कर लिया, झपट लिया। ठीक है, तो या तो यही होगा कि स्टॉप लॉस हिट करवाया जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगी, या फिर दूसरे केस में हो सकता है कि सेम एग्जांपल से ही समझा देता हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ड्राइंग बना बना के समझा रहा हूं, लेकिन आगे मैं आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा। अगर मैं आपको ये चीजें ऐसे ड्राइंग से समझाऊंगा नहीं तो फिर चार्ट्स में कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए ये चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि या तो क्या होगा, इस तरीके से पहले
लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस नीचे आ जाएगी, या फिर देखिए जो लिक्विडिटी होती है ना वो हमेशा ऐसा नहीं है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही है, यानी ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही लिक्विडिटी और कहीं लिक्विडिटी है ही नहीं। लिक्विडिटी बीच में भी आपको चार्ट में बहुत बार देखने को मिलती है। हमने आपको एफवीजी के बारे में बताया, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया है, तो कई बार होता है कि प्राइस जो है वो इन लेवल्स को टैप करने के बाद ऊपर बढ़ जाए, यानी यहां पर जो लिक्विडिटी है उन लिक्विडिटी को प्राइस रन कर ले, मतलब उससे ऊपर ही चली जाए। ऑल्दो यहां पर भी पहले लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसके बाद ऊपर निकल जाएगी। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो लिक्विडिटी स्वीप होगी या लिक्विडिटी रन होगा। ज्यादातर केस में लिक्विडिटी स्वीप होता है अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, और वो कैसे होता है आगे आने वाले एग्जांपल में समझेंगे। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है कि प्राइस जो है वो लिक्विडिटी को टच करती है और वहां से रिवर्स कर जाती है, और लिक्विडिटी रन का मतलब है प्राइस लिक्विडिटी को ब्रेक करती है और उसके बाद जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता रहता है। तो हमारे लिए लिक्विडिटी स्वीप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि कहां से ट्रेंड के रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वो है एरिया ऑफ लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी कहां कहां पर होती है। क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिखाया है उसमें मैंने आपको इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज के बारे में बताया, यानी मैंने आपको सिर्फ यही वाला एग्जाम्पल तो दिखाया कि प्राइस इस लेवल पे गई और लिक्विडिटी कहां पर है, यहां पर लिक्विडिटी है, यहां पर लिक्विडिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह पे जहां पर आपको लगता है कि यहां पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन में ऐसा सीखा है, क्योंकि मैंने इस इंडिकेटर में ऐसा सीखा है, उस सारी जगह पे लिक्विडिटी है। जैसे कि अगर हम बताएं कि आपने चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखा होगा कि कुछ इस तरीके से एक एम पैटर्न होता है। ये हमने आपको चार्ट पैटर्न्स में जब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में साइकोलॉजी समझाई थी तो ये एग्जांपल दिखाया था। तो इस जगह पे देखिए, अब यहां पर अगर कोई ट्रेड लेगा तो उस केस में लिक्विडिटी कहां होगी, इसके ऊपर होगी। अगर डब्ल्यू पैटर्न कहीं पे बनता है, ये भी एक तरह का चार्ट पैटर्न है, तो यहां पर लिक्विडिटी कहां पे होगी, करीब करीब इस जगह पर लिक्विडिटी होगी। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेंड लाइन भी आप लोग ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन अगर आप इस तरीके से कभी ड्रॉ करते हुए आ रहे हैं तो प्राइस कभी ऐसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, आपको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, प्राइस वापस से नीचे आ जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यानी हर जगह पर आपको लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। तो समझ लो कि जहां पर स्टॉप लॉस लगाने के बारे में आप सोच रहे हो वहीं पर नहीं लगाना है। बट ऐसा नहीं है, पूरा सेंसिबल तरीके से चलेंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल चीजें बता रहा हूं। तो अब यहां पर आपको समझ आ गया कि लिक्विडिटी कहां पर है। आपने जो चार्ट पैटर्न्स देखे हैं, मैंने आपको एग्जांपल के लिए डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न दिखाया है, लेकिन इसके अलावा जितने भी चार्ट पैटर्न्स होते हैं उन सारी ही जगहों पे आप जहां पे स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हो, जो आपने ट्रेडिशनली सीखा है, वहां पर लिक्विडिटी होती है। इसके अलावा स्विंग हाई का मतलब यह है कि मार्केट का ये हाई है, उसके बाद ये वो सो घूम रहा है, तो ये जो हाई लेवल होगा इससे ऊपर भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो मार्केट का स्विंग लो है, मतलब मार्केट ने ऐसा लो बनाया, उसके बाद मार्केट यहां घूम रहा है, तो ये जो एरिया होगा इसके नीचे भी बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, तो यहां पर भी लिक्विडिटी होगी। बाकी इक्वल हाइज और इक्वल लोज मैं आपको बता चुका हूं। ट्रेंड लाइन में मैं आपको बता ही चुका हूं कि इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ट्रेंड लाइन है, तो कई बार प्राइस क्या करेगी, ऐसे इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होगा और नीचे आ जाएगी, मतलब यहां पर भी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि लिक्विडिटी एरियाज कहां पे होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े से मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे सबसे पहले यहां पर आप एक चार्ट में एग्जांपल देखो, मैं उसके बाद हमने यहां पर स्क्रीनशॉट निकाल रखे हैं, मैं आपको चार्ट में भी लेके जाऊंगा, ध्यान से देखना, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। देखिए यहां पर इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज दिखाई दे रहा है। इसके बाद होता क्या है कि प्राइस क्या करती है, देखिए इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर, जो मैंने आपको बताया, अभी समझाया मैंने आपको, यहां पर देखिए प्राइस बार बार क्या कर रही थी, मैं एक बार इस पेन का कलर चेंज कर देता हूं। प्राइस बार बार क्या कर रही थी, यहां पर रेजिस्टेंस ले रही थी, फिर से रेजिस्टेंस ले रही थी। उसके बाद अगर एक बार ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, प्राइस इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर गई, उसके बाद वापस से नीचे आ गई। फिर देखोगे तो यहां पर जाने के बाद क्या हुआ, प्राइस इस लेवल से ऊपर निकली, उसके बाद वापस नीचे आ गई। यानी जितने लोगों ने यहां पर किसी ने शॉर्ट करने का ट्रेड लिया होगा, यहां पर किसी ने शॉर्ट करने का ट्रेड लिया होगा, हो सकता है यहां पर किसी ने शॉर्ट करने का ट्रेड लिया होगा, उन सब के स्टॉप लॉस रहे होंगे यहां पर, उन सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए और तब जाके प्राइस नीचे गिरी है। यानी जैसा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसी तरीके से अगर आप ये वाला एग्जांपल देखोगे तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है ये हमारा सपोर्ट वाला एरिया है, यहां पर पहले
लिक्विडिटी को स्वीप किया गया, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए गए, उसके बाद प्राइस आगे बढ़ गई है। और ऐसे ही अगर आप यहां पे देखोगे ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो लेवल है, तो ये हमारा बिल्कुल हाई लेवल था। प्राइस ने क्या किया, थोड़ा आगे जाके उस हाई से थोड़ा सा ऊपर क्यों गई प्राइस, इतने से ऊपर जाने की क्या जरूरत है, वहीं से मूव हो जाती, लेकिन जरूरत थी स्टॉप लॉस हिट करवाने थे, तो यहां पर स्टॉप लॉस हिट करवाए, फिर देखो एकदम से नीचे प्राइस। तो इसी तरीके से मार्केट मूव करता है, पहले लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए जाते हैं। तो यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम समझते हैं कि कौन कौन से और ऐसे लेवल है जहां पर भी लिक्विडिटी होती है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप भी कमेंट कर सकते हो, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखो, मैं चीजों को ना बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से एग्जांपल दे रहा हूं, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है तब तक मैं समझा रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि हम वीडियो को थोड़ा छोटा कर दें तो इसके लिए कमेंट अगर आप करेंगे तो हम वीडियो को छोटा कर देंगे, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको चाहिए कि नहीं ऐसे ही डिटेल में समझाऊं तो इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो 5000 कमेंट आएंगे तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। लेकिन अगेन टेलीग्राम बहुत सारे फेक चैनल्स बन रखे हैं, तो सिर्फ लिंक से ही जाइएगा। अगर डायरेक्ट जाके सर्च करके देखोगे तो ज्यादातर केस में आप फेक चैनल पे चले जाओगे, वहां पर आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है, कोई हो सकता है मेरे नाम से पैसे मांग ले, तो किसी को भी पे मत कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको एरियाज ऑफ लिक्विडिटी बता दिया है, अब हम समझेंगे कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर भी लिक्विडिटी होती है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं। सबसे पहले देखो, जो भी प्रीवियस मंथ का हाई एंड लो होता है वहां पर लिक्विडिटी होती है। प्रीवियस वीक का जो हाई एंड लो होगा वहां पर भी लिक्विडिटी होगी। मतलब जो एरियाज बताएं, इसके अलावा मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तीसरा, पिछले दिन का जो हाई एंड लो होता है वहां पर भी लिक्विडिटी होती है। और इसके अलावा आपने अगर हमारा इससे पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको मार्केट में सेशंस कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताया है। तो जो एशिया सेशन है उसके हाई एंड लो पे भी लिक्विडिटी होती है। वैसे तो सारे ही सेशन के हाई एंड लो में लिक्विडिटी होती है, लेकिन एशिया सेशन में ना ज्यादातर केस में आप देखोगे कि वहां पर लिक्विडिटी स्वीप होता है। मतलब पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है। यानी हर सेशन के हाई एंड लो में भी लिक्विडिटी होती है। अब ये होता क्या है, सीधे इसको चार्ट में देखते हैं। और चार्ट में देखने के लिए हम चलते हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो हमारे लिंक से ओपन कर लीजिएगा, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जो पिछले हफ्ते का हाई एंड लो होता है, मतलब वैसे तो पिछले महीने का भी हाई एंड लो जो होगा वहां पर भी लिक्विडिटी है, साल का हाई एंड लो जो होगा वहां पर भी लिक्विडिटी होगी। लेकिन देखिए वो जो लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं वो हार्डली ही कभी टच होते हैं। तो हम मंथ वाले लेवल पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया तो पिछले महीने का हाई एंड लो होगा वहां पर लिक्विडिटी होगी। तो इसके लिए मैं यहां पर जो टाइम फ्रेम है उसको चेंज करके 30 डेज कर देता हूं, या फिर आपके चार्ट में हो सकता है 1 मंथ का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहां पर मैंने 30 डेज सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए जब मैंने 30 डेज सेलेक्ट किया तो आज तो 1 अप्रैल है जिस दिन मैं इस लेक्चर को शूट कर रहा हूं। इससे पहले वाले दिन में देखिए यहां पर अगर आपको देखना है तो पिछले महीने का जो हाई एंड लो है, यानी अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं और अगर आप ध्यान से देखिए, ये इस मंथ की कैंडल है जो आज से ही शुरू हुई है, ये पिछले महीने की कैंडल थी। अब इस कैंडल का जो हाई एंड लो है, आप इससे लगते हुए, ये जो रहा हमारा हाई, हम इससे लगते हुए इस तरीके से अपना एक एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे ही उसका जो लो है उससे लगते हुए भी हमने यहां पर क्या किया, हमने कुछ इस तरीके से अपना एक एरिया ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो ऊपर का लेवल है यहां पर, यानी इसके ऊपर इस जगह पे भी लिक्विडिटी होती है, और ये जो इसका लो है ना इसके नीचे यानी यहां पर भी लिक्विडिटी होती है। अब अगर आप आज का चार्ट देखोगे तो हमने सबसे पहले मंथ वाली लिक्विडिटी को मार्क कर दिया है। इसके बाद अगर आप मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहां पर वीकली चार्ट भी देख सकते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कहीं यहां लिक्विडिटी स्वीप तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको करंट बताऊं तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि देखिए ये वाली जो ऊपर वाली लिक्विडिटी है, ये जो चार्ट मैंने पर्टिकुलरली खोल रखा है इसमें 95 के पास है, यानी $95, और ये जो प्राइस अभी चल रही है वो है $78। अब प्राइस के लिए 95 के पास जाके वहां का लिक्विडिटी स्वीप कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए पास क्या है, उसके लिए पास है ये नीचे वाला लेवल। यानी यहां से हम पहला अपना एनालिसिस ये निकाल सकते हैं कि प्राइस नीचे वाले लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करेगी और फिर ऊपर जा सकती है अगर उसको ऊपर जाना है, या फिर हो सकता है कि यहां पर लिक्विडिटी रन भी हो जाए। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमने क्या किया, हमें पता है अगर हम अपना एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये तो मैंने मंथली चार्ट खोल रखा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं यहां पर जाके 1 डे का चार्ट खोल सकता हूं, और जब मैं 1 डे का चार्ट खोलूंगा तो देखो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी के टाइम पे मैंने यहां पर अपनी लिक्विडिटी मार्क कर रखी है। अभी देखिए प्राइस जो है वो इस लेवल के थोड़ा सा नीचे जाई है और यहां पर अभी मूव कर रही है। अगर मान लीजिए इस पे नीचे जाने के बाद ऊपर जाने लगती है तो यहां पर हमें लग सकता है कि यहां पर लिक्विडिटी स्वीप ही किया गया था।
ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना पहला मंथ के हाई एंड लो पे अपनी लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि जो वीक का हाई एंड लो होता है वहां पर भी लिक्विडिटी होती है। तो इसके लिए हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, 1 वीक पे चले गए। अब 1 वीक पे जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर ये तो अभी करंट वीक है जिसका चार्ट चल रहा है, तो इससे पिछला वाला जो वीक था, जो लास्ट कैंडल है, ये तो अभी करंट वीक चल रहा है, इससे पिछला वाला जो वीक है वो ये वाली कैंडल रही होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल के हाई एंड लो से लगते हुए भी इस तरीके से अपना जो है एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से टूल है जिसके थ्रू मैं कर रहा हूँ। और बाकी नीचे देखिए मैंने मंथ वाला जब मार्क किया था तो वो बिल्कुल लो लेवल यहीं पर था, तो बिल्कुल मार्क हो रखा है। अदरवाइज आप यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगेन ऊपर का जो हाई लेवल है वो 93 का है, नीचे का जो लेवल है वो हमारा 78 का है। तो प्राइस के लिए इतना हाई जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए प्राइस हो सकता है कि नीचे वाले इस लेवल को स्वीप करे फिर ऊपर जाए, अगर उसको ऊपर जाना है, या बहुत केसेस में लिक्विडिटी रन भी हो सकता है। इसके लिए हमें ट्रेंड भी देखना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना होता है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में आपको समझा चुके हैं। बट मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं पहले एक बार क्या करता हूँ, ये मार्किंग्स हटा देता हूँ ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ आए। अब देखिए ये वाला तो अभी का केस है, लेकिन इससे पहले भी तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले इस वाले आप कैंडल पे देखिए, मैंने इससे लगते हुए कुछ इस तरीके से अपना एरिया ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या है, ये मेरा ये वाला जो वीक रहा होगा, यहाँ पर मैंने वीकली कैंडल खोल रखी है, इस कैंडल के वीक का हाई था। तो हुआ क्या, इसकी अगली कैंडल पे ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, मैं इसको और जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्राइस जो है वो पहले इस लेवल के ऊपर गई। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर मुझे बाय कर लेना चाहिए क्योंकि प्राइस इसके ऊपर गई है, लेकिन प्राइस पहले ऊपर गई, लोगों की लिक्विडिटी स्वीप गई, मतलब ऊपर गई फिर वापस नीचे आ गई, यानी जिसका भी स्टॉप लॉस रहा होगा, जो कुछ रहा होगा वो सब यहाँ पर हिट हो गया। उसके बाद देखो प्राइस नीचे गिर गई। तो इसी तरीके से मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पर हमने वीकली जो है लिक्विडिटी उसको भी मार्क कर दिया। अब आप डेली लिक्विडिटी भी इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। इसके लिए आपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मैं यहाँ पर चार्ट ही चेंज कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर चलते हैं, इथेरियम का चार्ट खोल लेते हैं। तो हम 1 डे की लिक्विडिटी पे आप आओगे तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाले दिन का चार्ट देखते हैं। अब इससे पहले वाले दिन का यानी कल का अगर मैं चार्ट मार्क करूँ तो ये वाला कल का चार्ट है और ये है इसका लो। तो हम क्या करेंगे, हम इसके हाई एंड लो को मार्क कर देंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमने इस तरीके से हमने हाई मार्क किया और इस तरीके से हम यहाँ पर लो मार्क कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर आ जाए और लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि पास्ट में ऐसा ऑलरेडी हो ही चुका है। ये मैंने इथेरियम का चार्ट ओपन किया है। देखिए यहाँ पर हमने लिक्विडिटी मार्क की थी, इस जगह पर मैंने लिक्विडिटी मार्क की थी। उसके अगले नहीं, उसके बल्कि अगले दिन की कैंडल में क्या हुआ कि प्राइस ने पहले नीचे वाली लिक्विडिटी को स्वीप किया। यहाँ पर ध्यान से देखो कि हुआ क्या। बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके लिए। यहाँ पर हमने हाई एंड लो मार्क किया था, अगले दिन मार्केट रेंज में रहा, उसने कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। लेकिन उसके अगले ही दिन यहाँ पर देखो इस वाली कैंडल में प्राइस ने नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया, मतलब लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए। लोगों को लगा होगा कि प्राइस नीचे गिर चुकी है तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने शॉर्ट किया होगा। लेकिन उन्होंने शॉर्ट किया, उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, प्राइस बढ़ गई। तो ऐसे ही लोगों की लिक्विडिटी स्वीप की जाती है। तो ऐसे आप क्या क्या कर सकते हैं, अपना मंथली हाई एंड लो मार्क कर सकते हैं, वीकली हाई एंड लो मार्क कर सकते हैं, पिछले दिन का हाई एंड लो भी मार्क कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, इक्वल हाइज इक्वल लोज हो गए, ट्रेंड लाइन हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गया, हर जगह पे लिक्विडिटी है क्योंकि बड़े स्मार्ट मनी को लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाने हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो हमारे सेशंस होते हैं वहाँ पर भी लिक्विडिटी होती है। अब जब सेशन का एग्जाम्पल आता है तो मैंने आपको दिखाया था कि सेशन दिखता कैसा है। तो जब सेशन की बात आ रही है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केट में 4 तरह के सेशन होते हैं। एक होता है सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, इन दोनों के मिलाकर हम एशिया सेशन बोल देते हैं। फिर आता है लंदन सेशन जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मूव्स देखने को मिलते हैं, मतलब बड़े बड़े जो चेंजेस आते हैं मार्केट में वो इन 2 सेशन में ही आते हैं। जबकि जो एशिया सेशन रहता है यानी सिडनी और टोक्यो वाला सेशन रहता है, इसमें मार्केट जनरली साइडवेज रहता है। और ये जो सेशन है ये ऐसा नहीं कि कभी सर्दियों में चल रहे हैं या गर्मियों में चल रहे हैं, ये एक दिन के अंदर ही हो जाते हैं। टाइमिंग भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इवन मैं आपको बता भी देता हूँ, जो लंदन सेशन रहता है ये हमारा दोपहर के 12:30 से आज के टाइम पर शुरू होता है और जो
हमारा न्यूयॉर्क सेशन है ये शाम के 5:30 बजे से शुरू होता है। तो अब चलिए मैं आपको यहां पर इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं सेशन वाला। तो देखो वैसे तो सेशन की टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूं, तो आप खुद से मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद से नहीं भी मार्क करना चाहते हैं तो एशिया सेशन के लिए एक इंडिकेटर है, एशिया सेशन हाई लो मिड लाइन्स मारेक मेजर का ये इंडिकेटर है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो एशिया सेशन है उसको ये आपके चार्ट पे मार्क कर देता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो लाइनिंग ऊपर से मार्क कर रखिए ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली मार्क करता है। आप भी टाइमिंग देखकर खुद से मार्क कर सकते हैं। तो अब ये जो सेशन है इसमें आप देख सकते हैं कि चार्ट जो है वो इस रेंज के अंदर घूम रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होता है यहां पर थोड़ा सा, पहले तो रेंज के अंदर घूम रहा था, पहले तो रेंज बनाई, लोगों के अंदर उम्मीदें जगाई, उसके बाद क्या हुआ देखो प्राइस थोड़ा सा नीचे गई, यानी यहां पर जो भी लिक्विडिटी रही होगी इस एरिया में उस लिक्विडिटी को इन 2 कैंडल्स में स्वीप कर दिया गया, यानी यहां पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवाया गया। और उसके बाद देखिए मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आया है। अगर आपको मूवमेंट बड़ा नहीं लग रहा है तो मैं आपको बता दूं 66,384 से लेकर 67,950, मतलब मोटा मोटा ये 1500 पॉइंट का मूवमेंट था। और उससे पहले एक हमें यहां पर लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला है। तो ऐसे ही सेशन में भी आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलते हैं। तो अब आपको ये भी समझ आ गया है कि और कहां पे लिक्विडिटी होती है। इवन अगर आप इस इंडिकेटर को लगाने के बाद एग्जांपल देखने चलेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे ये एक एग्जांपल आप और देख सकते हो। यहां पर भी देखिए मार्केट काफी रेंज में रहा, उसके बाद यहां पर पहले प्राइस थोड़ा सा इस लेवल से नीचे आई, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए, यानी लिक्विडिटी को स्वीप किया गया, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर बढ़ गई है। तो ऐसा बहुत बार होता है मार्केट में। तो अब आपको इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स भी समझ आ गए हैं, तो आप समझते हैं कि लिक्विडिटी कितने तरीके की होती है। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बाय साइड लिक्विडिटी होती है, सेल साइड लिक्विडिटी होती है, इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में समझेंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और उसके बेसिस पे आप ट्रेड कैसे ले सकते थे ये भी बताऊंगा, क्योंकि अभी तक आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हो, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए। ये कोर्स लोग 25,000 रुपए में बेचते हैं, हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी कदर भी करें। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है। तो आपको ऑलरेडी बताया है कि यहां पर एक तरीके से रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में आप क्या करते हो, आप सेल करते हो, उसके ऊपर आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बाय करने का स्टॉप लॉस होता है, इसलिए रेजिस्टेंस के ऊपर के एरिया में हम कहते हैं कि बाय साइड लिक्विडिटी है। और ऐसे ही जो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे के जो एरिया में होता है, भले ही ऊपर लिखा है लेकिन नीचे के जो एरिया में होता है उसको हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। तो ऊपर वाली बाय साइड लिक्विडिटी हो गई, नीचे वाली सेल साइड लिक्विडिटी हो गई, क्योंकि यहां पर आप बाय करोगे, थोड़ा सा नीचे अपना सेल करने का स्टॉप लॉस रखोगे। तो बड़े जो स्मार्ट मनी है, बड़े जो हेज फंड्स हैं, उनके लिए ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है। अब इसके बाद समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। ये मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे दिखाता हूं। तो देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम किसको कहते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम उन लेवल्स को कहते हैं जहां पर, जो मैंने आपको अभी लेवल्स बताए थे, जैसे स्विंग हाई हो गया, ये हो गया स्विंग हाई। तो स्विंग हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है ये होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे यहां पर स्विंग लो के पास जो आपको लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, मतलब जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे वो सारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी के थे। जैसे इक्वल हाईज एंड इक्वल लोज की बात करें तो ये इक्वल हाई इक्वल लो है, तो यहां पर जो हमारी लिक्विडिटी होगी वो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। लेकिन अगर इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो जब भी आपको एक बड़ा चार्ट देखने को मिलता है, देखो यहां पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यहां पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, लेकिन इसके बीच में भी तो आपको कई बार ऐसे मूव्स देखने को मिलते हैं। देखिए यहां पर भी तो आपको मूव्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर भी लिक्विडिटी होती है और इस लिक्विडिटी को कहा जाता है इंटरनल लिक्विडिटी। अब जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, जैसे ये ऊपर और नीचे आपको जो लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, इन लिक्विडिटी में जनरली स्वीप होने के चांसेस होते हैं, मतलब प्राइस पहले उन लेवल को ब्रेक करती है फिर नीचे आ जाती है। जबकि जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है, यहां पर कई बार क्या होता है, देखिए जैसे ऑर्डर ब्लॉक हम बीच में मार्क करते हैं, वो एक तरह से इंटरनल लिक्विडिटी है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बता रखा है, उसको देख लेना। तो हमने बीच में जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ये क्या है, यह है इंटरनल लिक्विडिटी, जिस पर आने के बाद प्राइस के कई बार बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो है DOL, यानी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। ये क्या होती है ये समझेंगे। इसके बाद मैं आपको काफी सारे चार्ट्स में एग्जांपल दिखाऊंगा, जिससे आपको लिक्विडिटी का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होगा ये क्लियर हो जाएगा। इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले ये DOL क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का मतलब यह है कि ये जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं ना, इनको आप टारगेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी ये जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं ये मार्केट में एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं।
कैसे काम करते हैं देखो, मैंने आपको बताया कि एक तरह से ये हमारा स्विंग हाई या स्विंग लो का लेवल था जो हमने मार्क कर रखा था। इसके बाद यहां पर हमने देखा कि ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब जब ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है ना, तो इसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आपको पता है कि ये वाला एक तरह से हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला हमारा सपोर्ट लेवल था या स्विंग हाई, जो भी लेवल था हमने इस लेवल को मार्क कर रखा था। इसके बाद आगे चल के हम क्या देखते हैं कि प्राइस जो है ये इस लेवल से ऊपर निकल जाती है। यहां पर हमने देखा प्राइस ऊपर लेवल पे निकल गई, उसके बाद वापस ये जो लाइन था इसके नीचे आ गई। यानी इस जगह पे क्या हुआ है, इस जगह पर लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, मतलब लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा दी गए हैं और इसके बाद जो है प्राइस नीचे आने लग गई है। तो यहां पर देखा हमने कि प्राइस नीचे आने लग गई। तो अब अगर प्राइस ऊपर लिक्विडिटी स्वीप कराने के बाद नीचे आने लग गई है ना, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो नीचे वाली लिक्विडिटी है प्राइस यहां तक जा सकती है। तो अगर प्राइस यहां तक जा सकती है, ऐसा नहीं है कि हर बार जाएगी, लेकिन जा सकती है, तो हमें पता है कि ये जो लेवल है इसको हम एज अ टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। तो अगर हम इसके बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो वो कैसे लेंगे, देखिए जैसे ही हमें दिखाई देता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, उसके बाद मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें सिखाई थी। ऑर्डर ब्लॉक सिखाया था, CISD के बारे में सिखाया था, फेयर वैल्यू गैप के बारे में सिखाया था। तो मान लो यहां पर आपको कोई CISD पैटर्न देखने को मिलता है, जैसा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने उस लेवल को मार्क किया, उसके बाद अगर प्राइस दोबारा से CISD लेवल को टैप करती है तो यहां पर आपका ट्रेड में आप एंटर हो जाएंगे। आप अपना स्टॉप लॉस जहां पर कहीं पे या यहां पर कहीं पर रखेंगे और उसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो ये जो नीचे वाली लिक्विडिटी होती है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी आपको चार्ट में दिखाई देता है कि नीचे वाला लिक्विडिटी लेवल स्वीप हो गया, मतलब प्राइस पहले नीचे आई फिर वापस ऊपर आ गई, यानी नीचे वाले लोगों की लिक्विडिटी स्वीप कर दी गई है, तो अब यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं और ऐसे में जो ऊपर वाला लेवल होगा ना, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, अब लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहां पर कहीं पर प्लान कर सकते हैं। तो अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। तो अगर मैं अभी की बात करूं तो आपसे पूछूं कि कहां पर लिक्विडिटी होगी, तो सबसे पहली बात है, मैंने आपको बताया है कि इक्वल हाइज इक्वल लोज पे होती है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे भी लिक्विडिटी होती है। यानी अगर मैं यहां पर लिक्विडिटी मार्क करना चाहता हूं तो मैंने ट्रेंड लाइन वाला टूल लिया, स्विंग हाई अगर मैं मार्क करूंगा तो यहां पर कहीं पे हमें स्विंग हाई नजर आ रहा है, हमने इससे लगते हुए इस तरीके से हम अपना एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे ही लाइन ड्रॉ करने का मतलब है इसके ऊपर लिक्विडिटी है, वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। और ऐसे ही स्विंग लो की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कैंडल दिखाई दे रही है, मैंने इस कैंडल से लगते हुए इस तरीके से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी यहां पर लिक्विडिटी है, यहां पर लिक्विडिटी है। तो अब अगर मान लो नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होती है, स्वीप होने का मतलब क्या है, प्राइस पहले नीचे जाएगी फिर वापस ऊपर जाएगी, नीचे जाके उसने स्टॉप लॉस हिट करवाए उसके बाद ऊपर जाएगी, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो अगर नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो प्राइस के नीचे आने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई वहीं पर ट्रेड मत लेना, उसके बाद हमें कोई ना कोई कंफर्मेशन के लिए चीजें चाहिए होती है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसके बाद होता क्या है, ध्यान से देखना। ये देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने जो चार्ट ओपन कर रखा है ये 4 आवर का चार्ट है, अगर मैं इसको 15 मिनट में भी कर दूंगा तो भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। यहां पर हुआ क्या, देखो हमने ये वाला लेवल मार्क किया था, इसके नीचे लिक्विडिटी थी और आप देखेंगे कि इसके बाद ये वाली जो रेड कैंडल थी इसमें प्राइस हमारे उस लेवल के नीचे आती है और नीचे आने के बाद उसी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में वापस ऊपर आ गई, यानी नीचे लिक्विडिटी स्वीप कर दी और इसके बाद प्राइस ऊपर जाने लग गई है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं, जैसे मैं यहां से आ गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब जैसे ही मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूं तो जब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये हो गया होगा ना, तो उसके बाद यहां पर आप ध्यान से देखो, क्योंकि हम तो और भी आगे कैंडल को बढ़ा चुके हैं, तो यहां पर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हमें एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, यह मैं पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना होगा तभी ये सारी चीजें आपके काम आ पाएंगी। तो फेयर वैल्यू गैप के लिए जब भी हमें कोई नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल देखने को मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम उससे पहले वाली कैंडल, यानी ये एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है और हमें पता है नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यानी इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इससे पहले वाली यानी इस रेड कैंडल के से लगते हुए और इसके बाद वाली कैंडल से लगते हुए इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर लेंगे, ये होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। और उसके अगली ही कैंडल में यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर लिया, अगली ही कैंडल पे प्राइस इस लेवल पे आई और उसके बाद हमें एक एंट्री मिल गई है। यानी सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद प्राइस इस लेवल पे आई और उसके बाद आगे बढ़ गई थी, यानी हम यहां पर अपना एक ट्रेड ले सकते थे क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमें एक कंफर्मेशन भी मिला था।
तो इस तरीके से आप लिक्विडिटी का यूज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक दूसरा एग्जांपल है। इस पे देखो यहां पर पहले क्या हुआ, अब मान लो इसके आगे का चार्ट अभी फिलहाल नहीं बन रखा है, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि स्विंग हाई क्या है, तो आप कहोगे जी ये मेरा हाई है, यानी इस कैंडल से लगते हुए मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो ये मेरा यहां पर हाई रहा होगा। तो यहां पर हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाई दिया कि प्राइस ने अपने हाई से ऊपर लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। मतलब देखिए ये मेरा हाई था, यहाँ पे चाहे मैं कहीं पे भी अपना लो मार्क कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं ऊपर का एग्जांपल दिखा रहा हूँ तो मैंने सिर्फ हाई मार्क किया है। उसके बाद देखिए इस कैंडल में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है और वापस नीचे आ जाती है, यानी लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊं तो आप देखेंगे कि अगर मैं चाहता 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्क करता, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्क करता तो भी मुझे ये लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आता। तो अब इसके बाद होता क्या है, देखिए प्राइस पहले उस लेवल के ऊपर जाती है, यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप होने के लिए प्राइस ऊपर गई, वापस ध्यान से देखना यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, फिर इस कैंडल में वापस नीचे आ गई। हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हमें सिर्फ विक दिखाई दे रही है, छोटे टाइम फ्रेम में आए तो हमें कैंडल्स देखने को मिल गई, प्राइस ऊपर गई, वापस इस लेवल के नीचे आ गई। यानी जैसे ही ये वाली जो हमारी रेड कैंडल बनी होगी, ये वाली रेड कैंडल, इसी रेड कैंडल में हमें कंफर्म हो गया कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, अब जैसे ही होता है तो हमें दिखाई दिया कि जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो रहा था ना, उसी जगह पे ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी और इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो हम क्या कर सकते थे, हम यहां पर भी अपना एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते थे। मतलब हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया कुछ इस तरीके से। मार्क करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे मार्क करना है। यहां पर आपको एक एरिया ड्रॉ करने का ऑप्शन आता है रेक्टेंगल का, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इससे पहले वाली कैंडल यानी इस ग्रीन कैंडल से लगते हुए और इसके बाद वाली यानी इस वाली ग्रीन कैंडल के हाई से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। और उसके बाद अगली ही कैंडल में देखिए, अगली ही कैंडल में प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप के पास जाती है और वहां से गिरने लग जाती है। अब मान लो आपसे वो मिस भी हो गया होता, फिर से आपको एक और यहां पर सिग्नल मिला था। देखिए ये वाली कैंडल पे हम फिर से एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर सकते थे और उसके अगली कैंडल में यानी यहां पर देखिए, यहां पर हमें फिर से एंट्री मिल सकती थी। और इसके बाद देखिए यहां पर कितना बड़ा डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिला था। यानी पहले हमें देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप अगर ऊपर का हुआ है तो हमें ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है तो प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस है। तो अब हम कोई ऐसा शॉर्ट करने का सिग्नल ढूंढेंगे जैसे हमें बेरिश फेयर वैल्यू गैप मिल गया। और अगर नीचे की तरफ हमें दिखाई देता है कि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो अब प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं, तो हम कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई बुलिश CISD ढूंढेंगे और उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट होगा ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपको क्योंकि समझ आ गया है कि लिक्विडिटी क्या होती है, तो अब आप लिक्विडिटी नहीं बनेंगे, यानी आपके स्टॉप लॉस होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये सीरीज हम बहुत मेहनत के साथ बना रहे हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, हमारे लिंक से ही अकाउंट ओपन कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ आपको गूगल फॉर्म फिल करने के बाद हमारी टीम कॉन्टैक्ट करके अधीरा AI का फ्री सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो 5000 कमेंट कीजिए, हम हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, लेकिन उसके लिए टेलीग्राम चैनल को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही आप वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।